नमस्कार दोस्तों, खास मुलाकात आशु भाई गुरुजी के साथ आप सभी का स्वागत है। कहते हैं दोस्तों, हाथ की रेखाएं कभी झूठ नहीं बोलती, तो सच क्या होता है। आइए आज आपको हाथ की रेखा की कुछ ऐसी बातें बता दूं जो बिल्कुल अलग है, जिनसे आपके जीवन में, आपके भविष्य में हलचल होती है। दरअसल कुछ बातें तो ऐसी हैं जिसे हम जानते ही नहीं हैं, और कुछ बातें ऐसी हैं जिसे हम जानते हैं लेकिन उसका अंदाज़ा नहीं लगा पाते। ये आपका हाथ है, आप ध्यान से देखो। यहाँ से जो भाग्य रेखा निकलती है, जीवन रेखा निकलती है, मस्तिष्क रेखा निकलती है, वो ये दर्शाती है कि आपके हाथ में आपकी जो ये रेखा है, जो यहाँ से जा रही है जीवन रेखा, अगर ये टुकड़े टुकड़ों में जाए तो आपका जीवन बेकार है। आपके जीवन में एक सार कहीं कुछ नहीं होता, कहीं दुख, कहीं तकलीफ़, कहीं परेशानी, और छोटे छोटे पार्ट में ऐसा ही कुछ चलता रहता है। लेकिन अगर ये रेखा एकदम सीधे जाए और ये रेखा देर के बाद चले, जैसे यहाँ से जाकर फिर यहाँ से चली है, तो आदमी का जो भाग्य है वो देर में उदय होता है, जल्दी उदय नहीं होता है। भाग्य उदय होता है बड़े संघर्ष करने के बाद, बड़े लाइफ को स्ट्रांगली देखना पड़ता है। यानी कि जो आपका जीवन है, लगभग 20, 30, 35 साल तो ऐसे ही निकल जाते हैं। उसके बाद आपका भाग्य खुलता है। एक बात बताओ, 60 साल की लाइफ में 40 साल ऐसे ही बीत जाएं तो क्या बच गया। और उस 20 साल के जीवन में अगर संघर्ष मिल जाए बहुत तगड़ा वाला, तो क्या हाथ लगा आपके। क्योंकि कहते हैं कोई भी परेशानी ना कह के नहीं आती है, अचानक से आती है, और चलते चलते परेशानी आती है। आदमी काम करे तो नहीं ठीक, काम करे तो नहीं ठीक, लोगों की आंखों में परेशानी बसी रहती है कि ये आदमी क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कैसे कर रहा है, हाय लगी रहती है। वैसे तो हर आदमी अपने जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा करता है, बुरा नहीं करता है। लेकिन जब अच्छा नहीं करता है और बुरा नहीं करता है, तो इसका मतलब क्या करता है। हम तो कुछ भी नहीं करते, हमारे जीवन में तो हमारे ग्रह सब कुछ करते हैं, और ग्रहों की वजह से ही सब कुछ होता है। अगर आपके बुरे ग्रह हैं, बहुत बुरे ग्रह हैं, आपने सिर्फ हाथ में ये देखना है कि कौन कौन से ग्रह जो है आपके उच्च हैं, उन्हीं का फ़ायदा है। जो नीचे बैठ गए उनका कोई फ़ायदा नहीं है। अपने हाथ में देखो, जैसे मेरे हाथ में ये वाला ग्रह ऊंचा है, इसका मतलब सेहत का सुख, पर्सनैलिटी का सुख, पैसे का सुख, वासनात्मक सुख, घर की पत्नी का सुख, सब सुख हैं। अगर ये डाउन है तो ये सब सुख नहीं है। पर्सनैलिटी कुछ नहीं, शरीर बेकार है, शरीर अच्छा नहीं लगता देख के ही, बीमार से रहते हो, चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ गई हैं, चेहरा मुरझाया हुआ सा रहता है, मन दुविधा में रहता है, मन ठीक नहीं है। ऐसी बहुत सी समस्याएं आपके साथ जुड़ जाती हैं, और उन समस्याओं के साथ आपका जीवन चलता रहता है। कहते हैं अगर शुक्र पर्वत पर बहुत अधिक रेखाएं हों तो इसका मतलब ये है कि सारी की सारी जो समस्याएं हैं वो शुक्र की होंगी। शुक्र की समस्याएं संतान कहना नहीं मानेगी, पत्नी कहना नहीं मानेगी, ससुराल वाले खामे खा के दबाव में रहेंगे। बहुत से लोग होते हैं ना कि मैं तो ठीक चल रहा हूँ, लेकिन पत्नी जो है मुझे डांटती है, मारती है, पैसे नहीं देती है या पैसे मांगती है, और ससुराल वाले भी कहते हैं कि इसको तंग करके बता, इसको तंग करके बता। समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा परफेक्टनेस जो कहते हैं, एक्यूरेसी जो कहते हैं अच्छापन, इसी ग्रह से होता है। और ये खराब हो तो बिल्कुल विपरीत होता है, जीने का मज़ा नहीं आता। आदमी अपने घर में भी छुप के ऐसे रहता है जैसे कहने का मतलब चोर रहता है। सोचता रहता है क्या करूं, क्या ना करूं, कहाँ जाऊं, क्या करूं। हमेशा दिमाग में भाग दौड़ रहती है।
भागदौड़ विशेष किस्म की रहती है। भागदौड़ समझ में नहीं आती कि क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा। और इन्हीं सब चीज़ों से जब आपका जीवन बन जाता है, वही लोगों को भी अच्छा लगता है। लोग तारीफ़ करते हैं, यार पति पत्नी में बहुत अच्छी ट्यूनिंग है, पति पत्नी बहुत अच्छे दिखते हैं, या दोनों की पर्सनैलिटी एक जैसी है। वैसे तो आपने देखा होगा, एक अभिनेता है तो अभिनेत्री से शादी करेगा, या किसी बिग पर्सनैलिटी से। इंडस्ट्रियल है तो इंडस्ट्रियल में शादी करेंगे, जैसे बिजनेसमैन से ही। जॉब वाले हैं, जॉब वालों से शादी करेंगे। पुलिस वाला है, पुलिस वाली से शादी करेगा। आर्मी वाला है, आर्मी वालों से शादी करेगा। ये ट्रेंड बना हुआ है, ये टेस्ट बना हुआ है कि जो नॉन वेज खाता है वो नॉन वेज खाएगा, उसको नॉन वेज की सारी चीज़ें अच्छी लगेगी। जो वेज खाएगा उसे वेज की चीज़ें सबसे ज़्यादा अच्छी लगेगी। यही चीज़ें तो दिमाग में चलती रहती हैं, और इन्हीं सब चीज़ों से शुक्र बनता भी है। एक आदमी है, अपने आप में शराब भी पीता है, मीट भी खाता है, शराब है, शबाब है, कबाब है, सब चीज़ें लेता है। और एक आदमी है, बिल्कुल साधारण घी दूध लेता है, सिंपल खाना खाता है, सिंपल बातें करता है। उसे पैसे की दुनिया से या खूबसूरत दुनिया से कोई मतलब नहीं है। उसे अपनी दुनिया से मतलब है, उसकी अपनी दुनिया एक छोटी सी है। आप एक रेसलर, एक पहलवान का जीवन देखेंगे, बिल्कुल डिफरेंट है कि उसे अपनी लंगोटी से बड़ा प्यार है, उसे मिट्टी से बड़ा प्यार है, उसे गद्दे से बड़ा प्यार है, और उसे दाव पेच से बड़ा प्यार है। इसी दूसरी तरफ आप देखेंगे, उसे खाने पीने से बहुत प्यार है, वासना से बहुत प्यार है, पैसे से बहुत प्यार है, हर चीज़ से प्यार। इधर उसे पैसे से प्यार नहीं था, उसे नाम से प्यार था। और इधर उसको हर चीज़ से, उस चीज़ से प्यार है जो चीज़ें बेफालतू की हैं, जो चीज़ें हमारे दिल और दिमाग को परेशान करती हैं। जिसका शुक्र पर्वत अच्छा होता है, ऊंचा होता है, ऐसे व्यक्ति कपड़े पहनने के बहुत शौकीन होते हैं। जिनका शुक्र पर्वत खराब होता है, वो तो कहते हैं जो मिल जाए पहन लो, जो मिल जाए खा लो, जैसे मिल जाए जी लो। ऐसा ही तो है। दोनों में कोई समानांतर नहीं है, दोनों में बहुत खिंचमतानी है, दोनों में बड़ा फ़र्क है। एक पूर्व है, एक पश्चिम है। यहाँ पर ये भी है, अगर शुक्र पर्वत आपका ख़राब है तो आपको कहीं भी रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। शुक्र पर्वत आपका बहुत ज़्यादा ख़राब है तो आपकी बेइज्जती होती है, आप पर झूठे लांछन लगते हैं, आप खामे खा की सज़ा काट रहे होते हैं। आपके जीवन में ऐसा होता है कि आपको कहीं जाना अच्छा नहीं लगता है, मन अच्छा नहीं लगता है, मन के भाव ख़राब हो जाते हैं, दिल और दिमाग ख़राब हो जाते हैं, परेशानियां बढ़ने लगती हैं। ये सभी चीज़ें तो हैं हमारे जीवन में। यहाँ पर एक बात है कि हम ग्रहों को मानते कुछ नहीं हैं, लेकिन जब ग्रह फंस जाए, हमें किसी कीचड़ या दंदल में फंसा दे, तो सिर्फ ग्रह और हम होते हैं। फिर ना नींद, ना जाग, ना सोना, ना कुछ। भागो, कहाँ जा रहे हो? पूजा कराने जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? मंदिर जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? उपवास खोलने जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? मतलब फिर तो आप दिन और रात पूजा पाठ में लगते हो। देखो दोस्तों, जब ठोकर लगती है तभी पता लगता है जूते का महत्व क्या है। कितना भी महंगा जूता पहन लो, अगर आपके जूते में एक छोटा सा कंकड़ चला गया तो आपको चलने नहीं देगा। और कैसा भी जूता पहन लो, कितने भी पत्थर या कंकड़ पड़े हो, जूता सब संभाल लेगा। इसका मतलब क्या है? क्या कहना चाहता हूँ मैं, आप ध्यान से सुनो। अगर आपका आचरण ही अंदर से गंदा है, आपके आचरण में ही कंकड़ पड़ गया है, आचरण खराब हो गया है खाने की वजह से, किसी वजह से, तो आपका जीवन, आप चल नहीं पाओगे, लड़खड़ा जाओगे। और अगर आपका आचरण ठीक है, यानी कि जूता ठीक है, उसके अंदर कोई कंकरी नहीं है, कोई रेत नहीं है, कोई बालू नहीं है, तो कितने भी बड़े बड़े पत्थर हो, कंकर हो, धूल मिट्टी हो, कुछ भी हो, आप जा सकते हो। आपको उन पर चलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको उनके साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं होगी,
कि ध्यान रखना, आचरण अंदर से ठीक रखना, बाहर से खराब हो जाए कोई बात नहीं। जूता बाहर से फटा टूटा हो, थोड़ा खंडित भी हो, कोई बात नहीं, लेकिन अंदर से जूता खराब है, उसमें कील निकला है, या उसमें कोई कंकर ही पड़ा है, या उसमें आपका जो बहुत अधिक गंदा जुराब है जिसमें सड़ान मारती है, तो इसका मतलब है आप अंदर से ही खराब हैं। जो चीज़ अंदर से खराब है वो चीज़ कभी ठीक नहीं हो सकती, उसे ठीक करना पड़ेगा। आपके पाँव में कंकर आ गई है तो आपकी कंकरी निकलेगी, तभी आप चल पाओगे, अन्यथा कंकर आपको घायल कर देगी, खंडित कर देगी, बेहाल कर देगी और परेशान कर देगी। दोस्तों, वैसे तो हम अपने आप में बड़े स्ट्रॉन्ग बनते हैं कि मैं बड़ा हिम्मत वाला हूँ, निर्दयी हूँ, डरता नहीं हूँ, निर्भय हूँ, सब कुछ। लेकिन जो लोग ऐसा बोलते हैं वही सबसे ज़्यादा भय महसूस करते हैं। उन्हें ही पता होता है कि भय क्या चीज़ है, भय के साथ कैसे रहना चाहिए और भय से कैसे दूर भागना चाहिए। एक बात बताओ, आपके सामने बहुत सारी दवाइयाँ पड़ी हैं और आपको कोई रोग नहीं है, तो आपको दवाई समझ में नहीं आएगी क्या है, कैसी है, क्यों है। लेकिन जब आपको कोई बीमारी है तो आप उसमें देखेंगे, ध्यान से तिरछी नज़र से देखेंगे, क्या अरे इसमें तो मेरी गोली भी है, अरे इसमें तो मेरी दवाई भी है, ये तो मैं भी इसी दवाई को खाता हूँ। ऐसा नहीं कि आप अपने घर में ही ऐसा सोचते हैं, ऐसा नहीं कि आप केमिस्ट की दुकान में ऐसा सोचते हैं, ऐसा आप किसी के घर जाते हैं वहाँ पर भी ऐसा सोचते हैं कि आप इसके घर में तो वही दवाई का पत्ता पड़ा है जो मैं खाता हूँ, इनके घर में तो वही कैलेंडर लटका है जो मेरे घर पे भी लटका है। भाई साहब भी धोती पहनते हैं, मैं भी धोती पहनता हूँ। बहुत सारी चीज़ें आपको चर में डाल देती है, परेशानी में डाल देती है, और परेशानी है कि आपके मस्तिष्क में आ जाती है और आपके दिल और दिमाग में कोई परेशानी बैठ जाए तो जाने का नाम नहीं लेती है। मैं अक्सर देखता हूँ मेरे मोबाइल में बड़े सारे मैसेज आते हैं, बड़ी सारी अच्छी ज्ञान की बातें आती हैं, बड़ी सारी ऐसी बातें आती हैं कि मुझे पढ़कर हंसी आती है। आप किसी को अपना मैसेज फॉरवर्ड कर देते हो, क्या आप उसको पढ़कर अपने ऊपर सोचते हो कि दुनिया में आप कैसे हो? आपके लिए कौन सा मैसेज होना चाहिए? आप मैसेज दूसरों को भेजते हैं, क्या आप उस मैसेज को खुद नहीं पढ़ते हैं कि आप किस श्रेणी में आते हैं, किस कैटेगरी में आते हैं? आपका सोचने का और समझने का तरीका क्या है? जब तक किसी मैसेज को आप खुद महसूस नहीं करेंगे, दूसरों पर वो कभी असरदार नहीं होगा। एक बात बताइए, अगर मैं अंदर से ठीक नहीं हूँ, मेरे अंदर कोई कंकर है, तो मैं ठीक से कैसे रह सकता हूँ? जब तक मेरे अंदर कोई कंकड़ है, कोई गलती है, कोई परेशानी है, शरीर के अंदर एक कील चली जाए, एक सुई चली जाए, कंकरे चली जाए, कोई पत्थर चला जाए, सारी दुनिया में सब कुछ पड़ा है, लेकिन शरीर उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। शरीर उसे बाहर फेंकने की कोशिश करेगा। शरीर उससे यही कहेगा कि तेरी जगह यहाँ नहीं है, चल निकल। आप जानते हैं दोस्तों, खास मुलाकात आशु भाई गुरुजी के साथ हमेशा आपका स्वागत रहता है। इस प्रोग्राम में आप लाइव कॉल करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं, ज़िंदगी को सफल बना सकते हैं। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। कल फिर करेंगे खास मुलाकात आशु भाई गुरुजी के साथ। नमस्कार।